और हम जैसी हाइट के दो भाई और सीता गई जंगल में, और सीता का कोई अपहरण करके जंगल में आके अपहरण करके ले गया। अब कौन ले गया, चलो मानते कि रावण नहीं लेके गया, कोई लेके गया और उसने वहाँ पे दे दिया, लंका में जाके दे दिया और नाम रावण का आ गया, ताकि मेरी प्रशंसा हो कि मैंने ही चुराया है। लेकिन एक्चुअल में उसने किसी को काम पे लगा रखा होगा कि कोई एक्चुअल में अगवा करके लाया और अपने बॉस के यहाँ छोड़ दिया उसको, सीता को। अब ये सोचो कि दो लड़के हैं और उनको जानवरों से ही काम करवाना है, तो वो कितने टैलेंटेड लड़के हैं कि उनको वो लैंग्वेज भी आती है सभी जानवरों की। हमारी पुरानी बुक्स में लिखा है कि संस्कृत में बात करते थे सब, जानवर भी संस्कृत बोलते थे। संस्कृत इतनी पावरफुल लैंग्वेज है। एक्चुअली लिखने वाला संस्कृत बोलता था। आज के टाइम में चेतन भगत लिख रहा है, और जो जिसने वो नहीं, बुक्स सबसे लिखी। एंशियंट लैंग्वेज भी बोलते हैं। सबसे पुराने जो स्क्रिप्ट्स पाए गए वो संस्कृत में पाए गए, तो सबसे ओल्ड लैंग्वेज हो गई। और संस्कृत में बनाए हुए फॉर्मूलेज वो बोलते हैं कि वैदिक मैथ्स में भी यूज़ होते हैं। आज से 5,000 साल बाद सब ये बोलेंगे कि तब इंग्लिश ही बोला करते थे सब लोग, क्योंकि सारी बुक्स ही इंग्लिश में है। अब कोई भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश बोल दी गई है, सब जगह वही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जितने भी तो हिस्टोरियंस की सुनेगा ना, वो यही बोलते हैं कि संस्कृत के एक लाइन में तू जो लिख देगा ना, उसको तू इंग्लिश में या हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करने के तो एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। वही कोडिंग लैंग्वेज। हाँ, तो कोडिंग लैंग्वेज शायद। मतलब, हाँ तो कोडिंग लैंग्वेज मतलब टेक्नोलॉजिकली यूज़ होती हाँ है। ठीक, मैं उसकी बात नहीं करा। हाँ, तो संस्कृत हम आज भी पढ़ पा रहे हैं ना, हमारे बीच कुछ लोग तो पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सीख रहे हैं हम लोग। एडिशनल में हो, किसी के पास वो करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन PhD रिसर्च करते हैं, उसमें अपना पूरा करियर उसमें डाल देते हैं। लेकिन क्या कोई जानवर आज भी बोल रहा है संस्कृत? तो अपने पास हम बोलते थे, इसके प्रमाण तो हमारे पास हैं, लेकिन जानवर बोलते थे उसके प्रमाण नहीं है हमारे पास में। उसका क्या करेंगे? उसको कैसे अप्रूव करोगे कि जानवर बोलते थे? ठीक है, हम बोलते थे सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है। उससे पहले तो हम लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज बोला करते होंगे, जो भी हुआ जैसे करती होगी। चिड़ियों की बात से समझ गए कि शेर कहाँ कहाँ जा फिर रहा धीरे धीरे हमने उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी कि कैसे है, और और ट्यून दे दी उसको। हाँ, जैसे पहले एक शब्द बोलने के लिए भी 4-5 साउंड्स निकालनी पड़ती होगी, फिर उनका नहीं, एक ये इसको हम अनेक शब्दों का एक शब्द कैसे बनाए, तो वो कोडिंग लैंग्वेज संस्कृत निकल कर आई होगी बहुत बहुत टाइम लगने के बाद। या तो किसी ने प्रोजेक्ट कर दी होगी, बीच में सिखा दी होगी 10 लोगों को, या फिर हम ही लोग उसमें करते हुए सीख गए होंगे। या कोई आके बता के चला गया। नहीं, हम लोग भी तो जैसे अब वो कर रहे हैं ना, खुद को अपग्रेड करते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। एंड्रॉइड फ़ोन अब ऐसे आने लग गए, ऐसे आने लग गए, पतले पतले फ़ोन आने लग गए, तो कोई आके तो नहीं बता के गया। हम ही लोग अपने दिमाग से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते चले जा रहे हैं, लैंग्वेज को अपग्रेड कर डेली। इंग्लिश के और हर लैंग्वेज के नए नए शब्द ऐड होते हैं डिक्शनरीज में। वो कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं कि हम लोगों के बीच में कुछ टैलेंट्स हैं कि जो निकल कर आते हैं वो ऐड करवाते हैं उस चीज़ को, तो लैंग्वेज का विस्तार होता जा रहा है। तो ये तो बात ही इंसानों की। लेकिन ऐसे लोग जो एक भाषा बोलते हैं और वो जंगल में फंस गए, और उन्होंने शिक्षा ली है लड़ाई करने की, लैंग्वेज की, और राज्य चलाने की। दोनों भाइयों ने, चारों भाइयों ने ली थी, लेकिन दो भाई वहाँ पे फंसे। अब वो लोग, उनको जानवरों से काम कराना है, उनके पास कोई तरीका ही नहीं है पता लगाने का। अब जानवर को आज भी तो लोग कंट्रोल करते ही हैं। जो हाथी को चलाता है उसको क्या बोलते हैं? महावत होता है। सर्कस के अंदर जो दिखाता है मास्टर, वो रिंग मास्टर, तो उसको वो सारे एनिमल्स को कंट्रोल कर पाता है, लेकिन उसको टाइम लगता है उनको ट्रेन करने में। तो यही करके उनको 11 साल लगे कि उन्होंने ट्रेनिंग्स दी, प्रॉपर एक साम्राज्य खड़ा किया वहाँ पे। जो ऑलरेडी साम्राज्य थे उनको कन्विंस किया, वो भी सिर्फ अपनी लैंग्वेज के दम पे, ये बताकर कि हम उस प्रदेश से आए हैं और हम आके राजकुमार हैं। तो शायद ये बताया ही होगा उन्होंने। लेकिन वो तो दिखाया तो ये गया ना कि अंतिम क्षणों में था वो तो, हाँ, कुछ अंतिम क्षणों में था। जामवंत भालू है ना, जामवंत भालू है, जटायु जटायु वल्चर है, वाली, सुग्रीव बंदर है, हनुमान जी वानर है, पूरी सेना जो सबसे बड़ी उनकी आर्मी थी, पूरी वानर की आर्मी थी। उनसे उन लोगों ने काम करवाया। उसको काम करवाना ही बोलेंगे ना। मुझे लगता है भाई नीचे जा रही है वहाँ पे, यहाँ कुछ कमरा खुला होगा तो वहाँ रखना होंगे। क्योंकि यहाँ तो ये क्योंकि अगर हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये तो वहाँ ऊपर अंकल खड़े हैं, उनको पूछ ले क्या, पूछेंगे आप पहाड़ी लैंग्वेज कि बंदर जी चले जाएंगे, हम आपके कमरे में रख दो। किचन है मेरे ख्याल से ना, कहाँ वो अंकल जी खड़े हैं ऊपर, रोमुला जी किचन है ना, वो आप प्रसाद लाते वो जहाँ तो किचन है।
2-3 लोग हैं वहाँ, पूछ लेते हैं। पूछना है आवाज़ लगा के। आप एक जना चले जाओ, जूते उतार दूँ वहाँ पे।